हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सचिन प्रजापत और मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ। वो कुछ टाइम हो गया है मुझे भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हुए, और बहुत लोगों के अलग अलग डाउट होते हैं। यूट्यूब पे मैंने देखा है कई बार, या कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है, जैसा फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे। तो लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं ऑप्शन चेन को लेके कि हमने ऐसा किया है तो क्या होगा, वैसा किया है तो क्या होगा। तो जो मैक्सिमम वो है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, जो कम लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है, वो मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, तो सपोर्ट की थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ढंग से सपोर्ट करेंगे, और आगे आपको जो भी डाउट होंगे वो मुझसे पूछते जाएंगे, मैं क्लियर करते जाऊँगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ मैं, और ना ही मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है स्टॉक मार्केट से। लेकिन हाँ, मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक बना लिया है एक टाइम आने पर। और चूँकि मुझे भी सीखते सीखते टाइम लगा है, तो ऐसे सभी को टाइम तो लगता ही है, तो छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करते रहें और उससे सीखते भी रहें चीज़ों को। उससे आपको काफ़ी आसानी होगी करने में। बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्की गेम नहीं है। छोटा छोटा रिस्क लेते रहें और उससे सीखते रहें, उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। उसके पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मैं ग्रो का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। हालांकि उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ठीक है, एप्लीकेशन का इंटरफेस अच्छा है, थोड़ा सा इजी होता है समझने में, इसलिए मैं उस पर काम करता हूँ। चलिए, तो मेरे पास जो सबसे पहला डाउट निकल करके आता है मैक्सिमम लोगों का, वो ये रहता है कि हमने इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदा है, और मार्केट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट हमारे फेवर में जाता है, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने कहीं पे ख़रीदा है बैंक निफ्टी की कोई प्रीमियम को, और मैंने ख़रीदा है उसको 200 रुपये पे, और मार्केट जो है वो 100 पॉइंट मेरे फेवर में चले जाता है, तो उस प्रीमियम का वैल्यू कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। क्लियर है? तो ये मैं समझाने वाला हूँ आज। ठीक है, चलिए। हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस आप लोग किसी भी वेबसाइट पे करते हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस पे करता हूँ मैं उस पर आपको बता रहा हूँ। मैं करता हूँ क्वांट्स ऐप, QUANTS, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। उस पर क्लिक करने के बाद में आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे और ऑप्शन चेन पे जाके क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पे जाने के बाद में आप सबसे पहले अपना इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी टाइप करेंगे हम, तो ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी। निफ्टी के बाद में आप एक्सपायरी सेट करेंगे। एक्सपायरी सेट करते ही आपको दिख जाएगा कि जैसे 8 दिसंबर को एक्सपायरी अब अगला आने वाला है, आज का तो एक्सपायरी था, उसको छोड़ देते हैं। चलिए, अब ये एक ऑप्शन चेन है पूरी की पूरी, जो कि क्लियरली विजिबल है आप सभी लोगों को। अगर नहीं हो रही हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है, अब विजिबल हो जाएगी। वीडियो की क्वालिटी सही रखिएगा वीडियो को देखते टाइम। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, जैसे बेसिकली इनको कॉल राइटर बोला जाता है, और ये जो बैठे हुए हैं इनको पुट राइटर बोला जाता है। खैर, ये अलग अलग मैटर है, इस पर कभी अपन बाद में डिटेल्ड वीडियो समझ लेंगे कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं कई सारे, तो इसको एक सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है 43,000 को। और 43,500 पे कई सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। राइटिंग करना मतलब बेसिकली ऑप्शंस की सेलिंग करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं जो कि 43,500 पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं, और ये जगह 43,500 जो है ये एक तरीके से एक रजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा, और ये वाली चीज़ जो है ये 43,000 ये एक तरीके से सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। तो फिलहाल मार्केट के घूमने की संभावना जो है वो नेक्स्ट वीक में या कल तक की मैं बात करूँ तो आज की स्थिति के हिसाब से 43,000 से 43,500 के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे डाउट पे आ जाते हैं। हमारा पहला डाउट था वो ये था कि अगर हमने 43,300 की कोई कॉल ऑप्शन को खरीदा है 305 रुपये का, और मार्केट 43,300 से बढ़ करके 43,400 हो जाता है, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा पता लगाने के लिए आप लोग डेल्टा से लगाएंगे। डेल्टा का वैल्यू 0.51 है। इसका मतलब 100 पॉइंट बढ़ने पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट अगर आपके फेवर में जाती है, 43,300 से 43,400 जाती है, इसका मतलब 305 रुपये में 51 रुपये ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब 305 और 51 कुल मिला के 356 रुपये की प्रीमियम हो जाएगी। कब? जब मार्केट 43,300 से उठ करके 43,400 चला जाएगा। सेम ऐसा ही पुट के केस में होता है। पुट के केस में अगर मैं बात करूं तो जैसे इसका डेल्टा आपको सामने की तरफ दिख रहा है, 43,300 वाली प्रीमियम का 302 रुपये प्राइस है, और इसका डेल्टा जो है वो 0.49 है। इसका मतलब इसमें 49 रुपये ऐड होंगे।
₹50 ऐड होंगे और ये मार्केट 43,300 से 43,200 तक चला जाता है तो इसका वैल्यू जो है वो ₹351 हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन किया जाता है इसका कि आपने कैसे खरीदा है। ये चीज़ निफ्टी में थोड़ी सी अलग हो जाती है। निफ्टी में हर 50 पॉइंट के वेरिएशन पे निकाला जाता है इसको। हालांकि निफ्टी के इंडेक्स को फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि उसमें 50 शेयर रहते हैं तो उसके कंपोनेंट जो है उसका डिटेल एनालिसिस करके फिर उसको फाइंड आउट करके उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को जो है वो प्रेफर करता हूँ। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, 10-12 कंपोनेंट ही है इसके। सारे बैंकिंग स्टॉक में लाएंगे तो उसमें भी एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कोटक महिंद्रा को और कंसिडर कर ले तो ऐसे करके 8 है टोटल। अगर 8 चार्ट को आप एक साथ लगाएंगे, उनके कंपोनेंट के मूवमेंट को देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के मूवमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा। थीटा का मतलब ये होता है, ये शो करता है टाइम डीके। क्या शो करता है ये? टाइम डीके। इसका मतलब क्या है? अगर आपने 43,300 पे सुबह 9:15 पे कोई कॉल खरीदी है 305 रुपए की, ठीक है, कितने की खरीदी है? 305 रुपए की। अब आपने 305 रुपए की इसको खरीदी है, क्लियर है। अब 305 पे जब आपने इसको खरीदा है और सुबह आपने 9:15 पे खरीदा और शाम को 3:30 बजे भी जाने के बाद में मार्केट अगर 43,300 पे ही रहता है तो आपके प्रीमियम में 21 रुपये कम हो जाएंगे। ये होता है टाइम डीके। ऐसे ही यहाँ पे भी 21 रुपये का मार्जिन कुछ दिख रहा है। 302 रुपये में से 21 रुपये कम कर देंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ठीक है, 21 रुपये हमारे क्यों कम हुए हैं, क्योंकि ये टाइम डीके की वजह से कम हुए हैं। तो ऑप्शन बायर्स को एक जो नुकसान होता है वो टाइम डीके की वजह से होता है, ऑप्शन सेलर इसलिए फ़ायदे में रहता है। इसके अलावा आपके अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गामा और वेगा की अपने को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसको इतना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इसके अलावा जो भी पूछना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर्स पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।